Navi Study Guru, easier way to study. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और सिंपल इंटरेस्ट हमने उससे लास्ट क्लास में खत्म किया था। ठीक है, तो जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था उसके भी 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो वहीं से आगे आज क्वेश्चन करेंगे। और देखो वहां से आगे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो आपको अभी क्वेश्चन के जो माध्यम से पता लग जाएगा अच्छे से कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात दिया हुआ आपको 6.4 है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 8% दिया है, 8%। ठीक है, अब हम परसेंट की बात करें तो 8% का मतलब क्या होता है, 8/100 होता है। क्या होता है, 8/100। ठीक है, और अगर इसको 4 से काटें तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसका मतलब 8% का मतलब होता है 2/25। क्या होता है, 2/25 होता है। अब मैंने बताया था इसका हम कर देंगे स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है, इसलिए स्क्वायर कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं हम इसको। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे 625 प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, अब 625 का हम निकालेंगे 2/25। कितना निकालेंगे, 2/25। अब 2/25 625 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, 2/25 दूसरे साल में भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आपकी ये 1 साल और 2 साल, 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट अगर ऐड कर देंगे 1 साल और 2 साल की कितनी आ गई, तो आप कहोगे 100 रुपए तो आ गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गई है, सिंपल इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया। हमसे पूछा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर यहां दिया हुआ है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो हमें ब्याज मिली पहले साल में, ब्याज के ऊपर हमें क्या करना है, ब्याज लगाना है। जो इंटरेस्ट मिली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। तो 50 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे कितनी, 2/25। कितनी लगाएंगे, 2/25। 25 से इसको काटेंगे, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। तो यहाँ पे 4 रुपए इंटरेस्ट और लगेगी। तो आपका 4 रुपए इंटरेस्ट को अब हम बताएंगे कौन सी, हमें बतानी है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो यहाँ से, कितनी आ जाएगी। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो नेक्स्ट ईयर की आ रही है वो ऐड हो जाती है। तो ये ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, 104 रुपए हो जाएगी। 104, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों के बीच डिफरेंस आ गया 4 का। कितने का, 4 का, 4 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब आप यहां देखो, यहां पे आपको दिया हुआ है कितना, 640, 600 और 6.4 दिया हुआ। ये 6.4 जो है बराबर है किसके, तो आप कहोगे 4 यूनिट के बराबर 6.4। 4 यूनिट के बराबर 6.4 है, 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 6.4 डिवाइड में 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें कितने का बताना है, हमें बताना था आपको क्या बताना है, आपको बताना धन, हमें निकालना धन, धन ज्ञात करना था हमें। क्या ज्ञात करना, धन। तो धन हमारे पास कौन सा है, 625 है। तो 625 किसके बराबर हो जाएगा, 625 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 6.40 डिवाइड बाय 4 इंटू में 625। ठीक है, पॉइंट यहां से हटा दो और 2 जीरो यहां बढ़ा लो। ठीक है ना, अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे इसको, देखो 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 बार कट गया। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से 64 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 8 में 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000। हमें बताना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 1000 रुपए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सेम लिया है मैंने जैसे 6 था। आपको दिया हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 20। तो आपसे धन पूछा है, अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 10% का मतलब क्या होता है,
10% का मतलब होता है 1/10। अब 1/10 इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो हमारा हो जाएगा 1/100। जो नीचे वाला होता है ये प्रिंसिपल होता है, ये शुरू से हम कहानी बताते आ रहे हैं, तो ये 100 आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, 100 यहाँ से ये प्रिंसिपल आ गया। अब 100 पे 10% निकालेंगे, 100 का हम क्या निकालेंगे, 1/10। 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां से 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। 10 और 10 आ गया आपका 20। तो 20 तो आ गया आपकी ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट। अब 10 पे 1/10 और निकालो, 1/10 और निकालेंगे कितना आएगा, 1। तो 1 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 10 और 10 20 और 1 21। 21 आ गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आप कहोगे 1 आ गया। जो 1 है ये कितने के बराबर है, तो 1 हमें दिया है 20 के बराबर, कितने के, 20 के। 1 यूनिट 20 के बराबर दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, धन बताना है, अमाउंट। अमाउंट हमारा ये है, प्रिंसिपल कितना है, 100। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, मान लो आपको दिया 5 वर्ष, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 गुना। फिर अगले 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, या 10 वर्ष, तो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ 2 गुना था, कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 5 वर्ष और ऐड होंगे, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 और अगर ऐड कर दो तो 20 वर्ष हो जाएंगे। 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 16 गुना। हमें भी क्या करना है, 16 गुना करना है। कितने वर्ष में हो गया, तो 20 वर्ष में हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, 20। ऑप्शन सी आ गया आपका राइट आंसर। तो देखो कितना इजी था, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दिया हुआ कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो जाता है, तो वह धन 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में कोई धन है, 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। अगले 6 वर्ष में कितने गुना होगा, 6 दूनी 12, कितने गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुना हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि अगले 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, सॉरी 3 गुना हो रहा है ना, 3 तिया 9, और 9 से फिर कितना होगा, 3 गुना, तो 3 9 तिया कितना हो जाएंगे, 27। तो 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 वर्ष में कितने गुना हो गया, 27 गुना हो गया। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिख रहा होगा कि 1200 रुपए, कितनी, 1200 रुपए की कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो कितने में, 5 वर्ष में, सॉरी ये 12,000 होगा, तो इसको 12,000 कर देते हैं, 12,000। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 20 वर्ष बाद वह कितनी होगी। मान लो आज कोई धन है, कब, आज हमारे पास कितना है ये धन, तो आप कहोगे कितना, 12,000 रुपए है। ठीक है, आज की तारीख में हमारे पास कोई धन है, 12,000 रुपए है। ठीक, आने वाले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 2 गुनी 12 का कितना हो गया, 24,000 रुपए। ठीक है, फिर आने वाले 5 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, फिर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष और ऐड करेंगे, 15 वर्ष हो जाएंगे, और राशि कितनी हो जाएगी, डबल, कितनी हो जाएगी, 48 दूनी 96,000 हो जाएगी। ठीक है, फिर 5 वर्ष और बढ़ा लो, कितना हो गए, 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्ष में 96 का डबल कितना हो जाएगा, 96 का डबल हो जाएगा कितना,
1,92,000, ठीक है, 1,92,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में ही पूछी थी हमसे, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो राशि, तो 1,92,000 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिख रहा है समय 2 वर्ष दिया हुआ, दर दिया 12 सही 1/2, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दी हुई है 6.8, तो हमसे मूलधन पूछा है। तो 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% हो गया। अब परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1/100 कर लेंगे, ठीक है ना, 25 चौका कितने हो गए 100, तो 4 दूनी 8, 1/8। अब जो आया 2 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब यहां देखो कहानी, 64 क्या है, प्रिंसिपल आ गया। अब 64 का 1/8, 64 का 1/8 कितना होता है, तो आप कहोगे 1/8 करेंगे तो 8 अट्ठे 64, कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसका भी 1/8 करेंगे कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। 8 का 1/8 करें निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई यहां से, तो 16, और ये आ गई आपकी 17, कितनी आ गई 17, ये हो गई आपकी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी दी है, तो आप कहोगे 17 यूनिट किसके बराबर हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दी हुई है कितनी 6.8। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 6.8 डिवाइड बाई 17। ठीक है, और हमें क्या करना है, मूलधन पूछा है, मूलधन हमने कितना माना 64, तो 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.80 डिवाइड बाई 17 इंटू 64, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा ली। ठीक है, इससे ये काट दिया। अब 17 से काटेंगे, 17 चौके कितने होते हैं 68, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 का 6, कैरी हो गया 1, 4 6 24, 24 और 1 25 डिवाइड बाय 10 है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका 225.6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करना है, आपको दर दी है 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 16 दूनी 32, 16 ती कितने हो गए 48, 48 2 50, तो ये हो गया आपका 50/3, कितना हो गया 50/3, और परसेंट है तो 1/100 करना पड़ेगा, 50 से काट देंगे 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो ये 1/36 हो जाएगा। जो ये आ गया इसको हम मानेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो 36 हमारा क्या आ गया 36 आ गया प्रिंसिपल, 36 का निकालेंगे 1/6, 1/6 कितना हो गया 6 हो गया, यहां से निकालेंगे 1/6 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब हमें 6 पे भी क्या निकालना है 1/6 निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आप कहोगे यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गई कितनी 12, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गई 12, और आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी 13। ठीक है, ये आ गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो यहां तक समझ आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ आ गई कितनी आ गई 13, और सिंपल इंटरेस्ट आ गई 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, हमें दिया टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कुल राशि दी हुई है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल हमने कितना माना है, तो 36 आप कहोगे। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 13, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा हाँ 49 आ जाएगा, कितना आ गया 49। अब 49 जो है ये किसके बराबर है, तो आपको दिया हुआ 1470, 49 किसके बराबर 1470 के, तो एक कितने के बराबर होगा 1470 डिवाइड में 49। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा, तो आप कहोगे 3 से कट जाएगा, कितने से 3 से, तो एक कितने के बराबर आ गया 3 के, एक बराबर आ गया 3, 30 से कटेगा, 30 के बराबर आ गया, जीरो भी है ना,
3 9 तिया 27 का 7 कैरी हो गया 2 और आपके 4 तिया 12 2 14, हाँ 30 आ गया। कितना आ गया आपका? 30 आ गया। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है हमारी? 13। कितनी थी? 13। तो 13 कितने के बराबर होगा? 13 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 जीरो। कितना आ जाएगा आपका? 390। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 390 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। देखो मूलधन पूछा था, मूलधन निकाल लेंगे। कितना था? 36। तो 36 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 30। तो कितना आ जाएगा? 0 6 तिया 18 का 8 कैरी 1 3 तिया 9 और 1 10। कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो इस तरह से निकाल लेंगे। जब आपको एक बार पता लग जाएगा फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कुल धनराशि हमसे पूछी है, मूलधन पूछा है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है और 2वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब देखो कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है यहाँ पे दर कितनी दी हुई है? 11 सही 1/9 की मल्टीप्लाई अगर इसको सोल्व करें तो आपका आ जाएगा 9 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 1 100। कितना हो जाएगा? 100। तो आपका आ जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे किससे? 1/100 से। 100 से 100 कट गया तो आपका कितना आ गया? 1/9। कितना आ गया? 1/9 आ गया। ठीक है, अब 1/9 का करेंगे हम स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1/81 आ जाएगा। जो 81 आया ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो 81 हमारा प्रिंसिपल हो गया। 81 का 1/9 निकालो तो आपका आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 1/9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 का 1/9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 18 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 19। कितना आ गया? 19। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? दूसरे वर्ष का, 2वें वर्ष का क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ दूसरे वर्ष का 70 रुपए। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका वो होगा कौन सा? ये और ये। कितना? 9 और 1 10। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10। और ये कितने के बराबर दिया है? तो आप कहोगे 70 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 7 के। ठीक है, कितने के आ गए? 1 यूनिट 7 के। अब देखो हमसे क्या पूछा है? कुल अमाउंट पूछा है। कुल अमाउंट क्या होता है? A = P + CI होता है। ठीक है, पहले P निकाल लो। P हमने कितना माना? P माना हमने 81। तो 81 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 81 मल्टीप्लाई में 7 = 7। 8 7 कितने हो गए? 56। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? आपका मूलधन आ गया। मूलधन ये आ गया। और क्या पूछा आपसे? अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट आपका कितना होता है? 81 और 19। 81 + 19 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब जब 100 यूनिट कितने के बराबर होगा तो आप कहोगे 100 में मल्टीप्लाई कितने की करनी पड़ेगी? 10 की करनी 7 की करनी पड़ेगी क्योंकि 1 यूनिट 7 के बराबर है। तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 700 आ गया। कितना आ गया? 700। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी हो गया आपका राइट आंसर। ये आपका आ गया अमाउंट। तो यहां से हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया। ये प्रिंसिपल आ गया आपका 567 और आपका अमाउंट आ गया 700 रुपए। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है, पूछा है आपसे मूलधन, समय दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 40 दिया है। पहले वर्ष के लिए ब्याज जो है वो 14 सही 1/2/7 है। दूसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9% है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। जब भी आपको इस तरह से दी हो, सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 98 + 2 100। कितना आ जाएगा? 100/7 परसेंट है तो 1/100 करना पड़ेगा। ये काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको करेंगे 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब देखो जब पहले हम क्या कर रहे थे, जब एक दर दे रखी थी तो हम क्या कर देते, उसका स्क्वायर करके आपका प्रिंसिपल मान लेते थे। अब यहाँ पे दोनों वर्ष के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हम इन केस में क्या करेंगे, दोनों के आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 1 और 7 9 63।
63 आ गया। अब जो 63 आया इसको हम मान लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। 63 हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। अब 63 का पहले वर्ष के लिए 1/7 निकालो, तो आप कहोगे 7 में 63 कितना आ गया, 9 आ गया। यहां से दूसरे वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा हमें क्या, 1/9, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष में या इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगी, इस पे किस दर से लगेगी, तो दूसरे वर्ष की इंटरेस्ट क्या है, 1/9 है। कितनी है, 1/9, तो 9 का 1/9 कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का अंतर हमें पूछा है, हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों हो गई, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, कितना हो गई, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष ये हो गई 16, ये आ गई आपकी CI, सॉरी SI, सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सी हो गई, ये सारी हो गई, 16 और एक कितनी हो गई, 17 हो गई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1, और 1 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है, तो आप कहोगे 40 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना लिया था हमने, 63 लिया था, तो कितना हो जाएगा, 63 × 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, 4 × 12 का 2, 1, 4 × 24 और 1 25, 20-25, ऑप्शन बी आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और ये होगा हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो समय है वो 1 वर्ष 73 दिन दिया है, कंप्लीट ईयर नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, देखो मूलधन आपको ये दिया हुआ दर दिया है, दर से आप पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 16 दूनी 32, 16 × 48, तो 50, तो 50/3 करेंगे, इंटू में 1/100 करेंगे, ठीक है। 50 दूनी 100 कितना आ गया, 1/6 आ गया, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो 1/36। हम 2 वर्ष का ही अभी लेके चलेंगे, ठीक है, आगे समझना कैसे करना है, 2 वर्ष का ही लेके चल रहे हैं। तो कितना आ गया मूलधन, आ गया 36, कितना आ गया 36। अब यहां से देखो भाई 36 यूनिट किसके बराबर दिया है, आप कहोगे 18,000 के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, तो 500 के बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब यहां देखो जो 36 आपको दिया हुआ है इसका हम निकालेंगे 1/6, 1/6 निकालेंगे इसका, तो 1/6 आ जाएगा 6, यहां से भी आ जाएगा 1/6 निकालेंगे 6, ठीक है। अब इसका 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये 6 आ गया पहले वर्ष का इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट क्या हो गया, ये दोनों, ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 हो गया दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट, ठीक है। 7 जो है दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट हो गया, दूसरे पूरे वर्ष का। और हमें यानी कि कहने का मतलब ये है कि 365 दिन का इंटरेस्ट हो गया 7, ठीक है। 1 दिन का निकालेंगे तो क्या होगा, 7/365, ठीक। और हमें कितने दिन का निकालना है, 73 दिन का, तो 73 दिन का निकालेंगे तो 60/365 इंटू में 73, ठीक है। अब देखो काटो इसको, कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 बार कट रहा है, 5 × 15 और 5 × 7 35 और 1 36, कितना आएगा 365 आएगा। 73 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये आ गया आपका 7/5, यानी कि 5 एकम 5 पॉइंट बचा 2, 5 चौक 20, कितना आ गया 1.4 आ गया, 1.4। यहां से आपका आ गया 1.4, जो इंटरेस्ट आ गया आपका 73 दिन का, वो आ गया 1.4। अब हमारे पास पहले साल का कितना इंटरेस्ट है, तो आप कहोगे 6 है, और दूसरे जो दूसरा साल पूरा नहीं दिया, हमने निकाल लिया 73 दिन का, कितना हमें बचा, ये बना आपका 1.4, तो ये कितना हो गया आपका 7.4 हो गया, कितना हो गया 7.4 हो गया। अब देखो भाई 1 यूनिट जो है वो 500 के बराबर है, तो 7.4 कितने के बराबर होगा, 7.4 मल्टीप्लाई में 500, ठीक है भाई। पॉइंट हटा के 10 कर लिया, 0 से 0 काट दी, 50 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 3700 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3700 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से समझ आ गया होगा।
इनकी प्रैक्टिस करना और इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के नेट से या जो आपके पास बुक होगी उससे इस तरह के क्वेश्चन करना, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस करना। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको कैलकुलेशन रट जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करते रहना और देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.